नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में जो अभी पीपी मटेरियल के लिए आया है, पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल के लिए। एक्चुअली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है इस वीडियो में हम बात करेंगे। बीएस के बारे में हम बात करेंगे, आईएसआई प्रोसेस क्या होता है, आईएसआई लाइसेंस कैसे लेना है या बीएस लाइसेंस कैसे लेना है उसके बारे में बात करेंगे। आपका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा लाइसेंस मिलने का, एक्सपेंसेस क्या होंगी और लाइसेंस की क्या वैलिडिटी होगी, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है, न्यूज़ इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। 2013 से हम वर्क कर रहे हैं एज ए टेक्निकल कंसल्टेंट फॉर बीएस। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हमने काम किया है, ग्लास इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, तो कंक्रीट इंडस्ट्री, कई सारी इंडस्ट्रीज में हमने काम किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में बताते हैं। जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर कंसर्न मिनिस्ट्रीज के थ्रू आता है। जैसे कि अभी हम पॉलीप्रोपिलीन की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है। तो जब भी कोई मिनिस्ट्री है उसको लगता है कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके हेल्थ से, क्वालिटी से रिलेटेड क्रिटिकल है, तो वो मिनिस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर ले आती है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू करती है उसके लिए। तो रिसेंटली जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू हुआ है 23 अगस्त 2024 को इशू हुआ है। एज पर दिस ऑर्डर कुछ जो पॉलीप्रोपिलीन है, ये प्रोडक्ट IS 10951 पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल फॉर मोल्डिंग एंड एक्सट्रूजन, ये प्रोडक्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंडेटरी की जो डेट है, ये डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है 24 दिसंबर 2024। इट मीन्स कि 24 दिसंबर के बाद कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसका प्रोडक्शन या सेल या स्टोरेज नहीं कर सकती है। इसके पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और फॉरेन मैन्युफैक्चरर की यदि हम बात करें तो 24 दिसंबर के बाद कोई भी मैन्युफैक्चरर इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा तो कस्टम क्लियरेंस में उसको प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है। अब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ गया तो उसको इन्फोर्समेंट कौन करेगा, तो BIS इन्फोर्समेंट बॉडी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए वर्क करती है। थर्ड पार्टी एश्योरेंस कवर करती है कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच। तो बेसिक एक्टिविटीज़ जो BIS की है वो आपका स्टैंडर्ड फार्मूलेशन है, ट्रेनिंग है, टेस्टिंग है, ऑडिट वर्क है, सर्टिफिकेशन है, ये बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो BIS परफॉर्म करती है। अब BIS में यदि आपकी एप्लीकेशन लगानी है, आपको लाइसेंस लेना है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी, यदि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो आप एलिजिबल हैं प्रोडक्ट को BIS में लाइसेंस लेने के लिए। सेकंड, यदि आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी है तो आपको, क्योंकि प्रोडक्ट जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसकी क्वालिटी को आपको इंश्योर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको इन हाउस लैब लगानी पड़ती है। तो यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको टेस्टिंग फैसिलिटी भी लगानी पड़ेगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, MSME यूनिट के लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाहर से BIS के लैब से या NABL लैब से टेस्ट करा सकते हैं। आप रूटीन में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो यदि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको एप्लीकेशन लगाने के लिए आप एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने ग्रेड वैरायटी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका क्या क्या डिजिग्नेशन है, क्योंकि PP में बहुत सारे डिजिग्नेशन है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, मेल्ट फ्लो, डेंसिटी, इन सब के बेसिस पे उसकी बहुत सारी वैरायटी बनती है। तो आप पर्टिकुलर कौन सी वैरायटी के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं, कौन सा ग्रेड के लिए आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। देन आपका एप्लीकेशन लगाने के पहले जो प्रोसेस है उसमें सबसे बेसिक प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड में जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, जैसे रॉ मटेरियल में टेक्निकल सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा, लिस्ट ऑफ मशीनरी, आपकी कैपेसिटी ऑफ मशीनरी, टेस्टिंग फैसिलिटी, इक्विपमेंट की एक्यूरेसी एंड लिस्ट काउंट, एंड आपका कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, प्रोसेस फ्लो चार्ट, लेआउट प्लान, सारी टेक्निकल डॉक्यूमेंट आपको देने होता है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपका प्रीमाइसेस, आपकी जो कंपनी है उसका प्रीमाइसेस क्या है, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका MSME, GST, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो MOA, COI, पार्टनरशिप डेट, तो ये डॉक्यूमेंट नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जो आपको देना होगा।
नॉन आप यदि फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो फॉरेन मैन्युफैक्चरर के केस में आपको BIS के लाइसेंस के लिए एक बिजनेस लाइसेंस की कॉपी देनी होती है, जो आपके रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज ट्रांसलेटेड कॉपी, इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी आपको देनी होती है। साथ में आपको इंडिया में एक ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होता है और उनके डॉक्यूमेंट जैसे कि उनका ID प्रूफ है, उनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। तो ये फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए है। सेकेंड स्टेप होता है सबमिशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट सैंपल। मतलब आपको जब आपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया, आपकी फैक्ट्री रेडी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर हो रही है, मतलब आपका रेडी है, अपने प्रोडक्ट सैंपल रेडी करेंगे और सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजेंगे BIS की लैब में। इसको कहते हैं एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। ये एप्लीकेबल है सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के लिए। नॉर्मल प्रोसीजर या फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये केस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनके केस में आपको ऑडिट के बाद ही सैंपल टेस्टिंग के लिए जाता है। थर्ड स्टेप में जब आपकी एप्लीकेशन रिपोर्ट वगैरह रेडी होगी, आपकी एप्लीकेशन BIS में सबमिट होती है। थर्ड स्टेप में एप्लीकेशन सबमिशन होता है। फोर्थ स्टेप में BIS ऑफिसर आपकी फाइल को स्क्रूटनी करते हैं। यदि कुछ कमी है तो आपकी फाइल को क्लोज कर दी जाती है, लेकिन यदि आपका प्रॉपर फाइल है, कंप्लीट फाइल है, तो आपकी फाइल ऑडिट के लिए प्रोसेस होगी। एक साइंटिस्ट लेवल के ऑडिटर आपकी ऑडिट करेंगे फैक्ट्री में। यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं तो 1 दिन की ऑडिट होगी, फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो 3 दिन की ऑडिट होगी। और ऑडिट में आपका लोकेशन से लेकर रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसेस, कॉम्पिटेंसी ऑफ इंजीनियर, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें पूरे दिन में एसेस की जाती हैं। यदि सब कुछ ठीक होता है तो फिर आपका एक क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सैंपल टेस्ट करने के लिए BIS सैंपल सील करती है। 6th स्टेप में यदि आपने एप्लीकेंट सैंपल पहले से टेस्ट करा रखा है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में, तो आपको लाइसेंस मिल जाता है ऑडिट के बाद इमीडिएटली। लेकिन यदि आपने फॉरेन मैन्युफैक्चरर है या नॉर्मल प्रोसीजर में एप्लीकेशन है तो आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए BIS लैब में जाता है और रिपोर्ट आने के बाद आपको लाइसेंस ग्रांट होता है। तो लाइसेंस ग्रांट जो आपको लेटर मिलेगा उसमें आपकी वैलिडिटी होगी लाइसेंस की, स्कोप होगा, मार्किंग की गाइडलाइन होगी, एवरीथिंग आपको उस लाइसेंस में मिलेगी। बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो बेसिकली BIS के जो एक्सपेंसेस हैं, एप्लीकेशन फ़ी 1000, इंस्पेक्शन फ़ी पर डे की 7000, BIS लाइसेंस फ़ी 1000, एनुअल मार्किंग फ़ी, ये आपका प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो आपको जो भी आपका ग्रेड वगैरह डिसाइड करने के बाद, प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। सैंपल टेस्टिंग चार्जेस ये डिपेंड करता है लैबोरेटरी के ऊपर और नंबर ऑफ वैराइटीज़ के ऊपर। तो आपकी वैराइटीज़ ग्रेड डिसाइड होने के बाद आप ये भी हमसे कंफर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक्सपेंसेस हैं जो आपको पे करने होते हैं। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस। इनिशियली ये लाइसेंस 1 साल के लिए होता है एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 5 ईयर तक के लिए हम रिन्यू कर सकते हैं डोमेस्टिक के केस में। फॉरेन के केस में अभी आप 1 साल के लिए ही रिन्यू कर सकते हैं। पहले हो जाता था 5 ईयर, लेकिन अभी रिसेंटली 1 साल के लिए गवर्नमेंट रिन्यू कर दिया। रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन, यदि हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मली 35 से 40 दिन में लाइसेंस हो जाता है। लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं या आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है तो आपको 4 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और सो दैट कि हम आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो तो हम आपको फैमिली आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच।